जिसकी मोटी फाइलें गृह मंत्रालय में रखी गई है। शायद उसी दबाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया ने पहले चरण के 8 सीटों पे चुनाव हो रहे थे। लेकिन सोचिए कि जिसके पास है कितना है। एक दिन में हेलीकॉप्टर उड़ैला का खर्चा मालूम बा, अंदाज कुछ करबा। हैसियत बिका जाइए भैया, हैसियत बिका जाइए एक मिडिल क्लास आदमी की। और पत्रकार वो भी एंकर लेके उड़ रही है, मालिक ना। अब पैसवा कहाँ कहा? 11 खरब रुपया इस देश का जनता का जो खजाना में पैसा धैल बा, ओमे से ही सरकार इ मीडिया के भाई लोगन के इ प्रचार करे खातिर इ सरकार 11 खरब रुपया बटले बिया। जब इतना रुपया दिया तो कल्पना ना कर सकेला। सबसे बड़ा अधिकारी का नाम बतावा? कलेक्टर साहब, एसपी साहब। ये ना, इन लोगों का तनख्वाह से 10 गुना अधिक तनख्वाह वो जौन देवी आई रहनी उनकर बा। काहे खातिर बा? कला है। अगर है टेबल पे एक खचिया, एक थरिया लिया के हलवा रख दो, हलुआवा के गोबर सिद्ध कर दिया सो। आ एक खचिया गोबर यहाँ ले आके रख दो, ओके गाजर का हलवा सिद्ध कर दिया सो। यही का पैसा मिला। इतनी कला है इनके पास। इस चुनाव में सरकार हार मान चुकी है। मोदी सरकार हार मान चुकी है, मोदी हार मान चुके हैं। और यकीन मानिए 170 से 180 के बीच में भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में सिमट जाएगी। यह समाचार सुनने को मिल नहीं सकता आपको, न टीवी में देखे के मिली। वहां तो 400 पार का नारा बा। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न है। अंदाज सबको लग चुका है, खुद मोदी को लग चुका है। ब्लड प्रेशर एकदम डाउन हो गई बा। हल्ला कड़ेर बा। बौखलात हुआ, चुनौआ लड़त हम सो है हेलीकॉप्टर वाले के पत्रकारवा वो पास हो गई बना। पहला राउंड का जब वोट पड़ल तो ओकरा बाद गैला मीटिंग करे जब राजस्थान में, तो उनकर भाषा सुनला जा। एक को बेर ना कहना कि देश का महंगाई का हाल बा। एक को बेर ना बोलना कि बेरोजगार नौजवानन के रोजगार कैसे मिली। एक को बेर एक चिंता ना कैला कि देश में भ्रष्टाचार, चोरी, बेईमानी, घुसखोरी, कमीशन खोरी कब खत्म हुई। एको बार एक चर्चा ना कैला कि देखा जा कहले रहनी है कि बुलेट ट्रेन चला दे, लेकिन 10 बरिस में बाझल रहनी है ना चला पहले। एको बार ये ना कहला क्या हवाई चप्पल पहन के घूमे वालन के हम कहले रहनी है कि हवाई जहाज में उड़ाई, लेकिन भुला गई। जहाजिए बेच दिले बानी भैया, हमके माफ कर दो। एको बारी ना कहला कि जब जहाजिया बेच दिली तो हवाई अड्डा रह के का करी। ए लिए लखनऊ का हवाई अड्डा 50 बरिस खातिर अडानी के पट्टा दे दिली। एको बारी ना बतैला कि बुलेट ट्रेन ना चलल तो कौनो बात नहीं खे, लेकिन है जो पैसेंजर ट्रेन चलत रहनी है सो जेमे अगवा 4 गो बोगी पैसेंजरन खातिर लगत रहे कि बिना रिजर्वेशन कराए आ टिकट लेके सीधे गरीब मजदूर का बेटा वो जनरल बोगिया में चढ़ जात रहा। एको बेरी ना बतैला कि हम 4 बोगिया खत्म करा दिले बानी। अब गरीब का बेटा टिकट कीन के खाली ना बैठ सकेला। जनता की पहुंच से बाहर शिक्षा और स्वास्थ्य और सुरक्षा
कोई गरीब धनाभाव में शिक्षा से वंचित न रह जाए, पैसे के अभाव में उसके प्राण न निकल जाए, वो चिकित्सा से वंचित न रह जाए और हर व्यक्ति अपने घर में और देश की सरहद दोनों सुरक्षित रह सके। इसके लिए हम सरकार को टैक्स देते हैं और एक सोशल वेलफेयर स्टेट होने के नाते सरकार का ये दायित्व बनता है कि इन बुनियादी चीजों को वो लागू करे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, पिछली जो सरकारें बनी लगातार 75 सालों से किसी ने भी ये सारी चीजें जो बुनियादी जरूरत की चीजें थी उस समय तय किया गया था। देश के आजादी के समय उन हालातों में जबकि देश का बंटवारा हुआ था, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, देश में खाने को अन्न नहीं थे, भयंकर सूखे और बाढ़ की चपेट में देश आते थे, प्रकृति पर नियंत्रण मनुष्यों का नहीं बना था। उस समय की बात है कि ये कहा गया था कि ये बुनियादी चीजें नीति निर्देशक तत्वों में संविधान के रखी गई थी और कहा गया था जैसे जैसे सरकारें सक्षम होंगी नीति निर्देशक तत्वों से उठा के इन अधिकारों को मूल अधिकार बनाया जाएगा। चाहे वो शिक्षा और रोजगार का सवाल हो, स्वास्थ्य और सुरक्षा का सवाल हो, आज भी वही नीति निर्देशक तत्वों के बीच पड़ के धूल फांक रही है। इन सरकारों के निकम्मेपन को हम यूं ही दर्शाते रहे। आज जो जरूरत की चीजें हैं पूरी न हो सकी, इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने अपना कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया है और कहा है कि जब तक ये जरूरत की चीजें आम आदमी को मिल नहीं जाती, जनता के बीच मुद्दा हमारा यही गरीबी रहेगी, यही शिक्षा का बाजारीकरण रहेगा, यही स्वास्थ्य के अभाव में दम तोड़ती जनता का सवाल रहेगा। और इन्हीं सवालों पे हम चुनाव में जाएंगे और उन्हीं सवालों को लेकर के मैं आपके बीच में भी आया हूं। साथियों, इस प्रदेश में एक नहीं, दो नहीं, 4-4 बार हमारी सरकार बनी है, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि बहुजन समाज का आज तक केंद्र में सरकार नहीं। लेकिन यकीन मानिए, शुरुआत के दिनों में मीडिया के लोगों ने और इन दो धड़ों में बटे दोनों राष्ट्रीय दलों ने जिस तरह से क्षेत्रीय दलों को मिला करके एक लामबंदी करके बसपा को हाशिए पे डालने की कोशिश की थी, वो कोशिश आज उनकी नापाक कोशिश आज नाकाम दिख रही है। क्योंकि उन लोगों ने जो गठबंधन बनाया उसमें बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी नसें कहीं न कहीं सरकार से दबी है, जिन्होंने बेतहाशा संपत्ति खड़ी की है, जिन्होंने लूटपाट की है और जिसकी मोटी फाइलें गृह मंत्रालय में रखी गई है। शायद उसी दबाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया ने पहले चरण के 8 सीटों पे चुनाव हो रहे थे और किसी भी सीट पे अपने प्रत्याशी के समर्थन में सभा करने की जरूरत नहीं की, हिमाकत नहीं की। परिणाम स्वरूप देश की अकलियत को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को और अगड़ों को भी लगने लगा जो इस सरकार के खिलाफ है, जो इस सरकार के रोजगार विरोधी नीति के खिलाफ है, जो बढ़ती महंगाई के खिलाफ है, जो इस देश में लूटपाट कुछ चंद पूंजीपतियों के लिए हो रहा है, जो देश में सरकारी संस्थाओं का निजीकरण हो रहा है, जो इसके खिलाफ है। सभी लोग आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ नजरें गड़ाए हैं और सभी लोग समझ गए कि अखिलेश यादव में वो कुवत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ सके। और आज स्थिति ये है कि पहले चरण के चुनाव के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि अब लड़ाई सीधी सीधी बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बनी है। इन स्थितियों से एक चीज तो साफ है कि हम बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन 3 चरण 4 चरण चुनाव के बीच जाने के बाद यह स्थिति बन गई है। हम भारतीय जनता पार्टी से बराबरी से भी ऊपर जा रहे हैं और इस उत्तर प्रदेश में एक अनुमान लगा रहे हैं इस देश के तमाम मीडिया घराने, तमाम वो राजनीतिक सर्वेक्षण करने वाले लोग कि
उत्तर प्रदेश में करीब 45 से 50 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत के उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी, और इतनी ही सीटें देश के अन्य हिस्सों से जीत करके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तो अभी नहीं, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बहुजन समाज पार्टी अपना स्थान बनाने जा रही है। अब इस बाकी बचे दलों के पास कोई विकल्प नहीं होगा। कांग्रेस अपना पिछला प्रदर्शन जो दोनों चुनावों का रहा वो भी दोहरा नहीं पा रही है। बाकी कोई दल इस हैसियत में नहीं है, और उन सारे विपक्षी दलों को जो इन सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के खिलाफ हैं, इन फासिस्टों से लड़ने के खिलाफ है, इस जन विरोधी सरकार से लड़ने के खिलाफ है, उनकी मजबूरी होगी कि वो बहुजन समाज पार्टी को केंद्र में समर्थन दे या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाने दे। उनके सामने विकल्प तीसरा कुछ नहीं होगा। ऐसे में एक प्रबल संभावना बनती है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार केंद्र में होगी, और इसके लिए आपको गाजीपुर लोकसभा में बहुत मजबूती से एक लोकसभा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपको 1 जून को आने वाले चुनाव में हाथी पे बटन दबा के भारी बहुमत से बहुजन समाज पार्टी को विजयी बनाना होगा। साथियों, जो बाकी दोनों दलों के प्रत्याशी हैं वो आपस में एक दूसरे पे छींटाकशी कर रहे हैं। दोनों अपने परिवार को इस्टेब्लिश करने की दिशा में अग्रसर हैं। एक प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उसके आने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निराश है। जिस तरह से सम्मानित नेता ने पिछले 4 दशक में इस जिले पे दूसरा कोई उसके सम्मान में कभी अपनी उपलब्धता भी नहीं दर्शाई, अपने आवेदन भी उसने नहीं किया, इच्छा भी नहीं जाहिर की उस नेता के खिलाफ। उसके बेटे की बारी आई तब भी जनता ने मान लिया कि चलो भाई, सिंगल आवेदन यहाँ से भेजा गया था गाजीपुर जिले से, लेकिन जब उसको पार्टी ने मना कर दिया तब उनको तीसरा